हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और किन का वेट कितना कम हुआ वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला है 32 बार, जिससे सभी का वेट कम हुआ है। तो आपका भी ज़रूर होगा। थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी मेहनत करें, वेट ज़रूर होगा, तो आपका वेट ज़रूर से ज़रूर कम होगा। टाइम हो रहा है अभी 3:30 बज रहा है। घर का सारा काम हो गया है, बच्चे देख रहे हैं टीवी और खाना पीना सब कुछ हो गया है। तो उसके बाद फिर अभी मैं जा रही हूँ, आप लोग के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। हमारी एक फ्रेंड है डॉली जी, जिन्हें मेरी ज्वेलरीज और मेरी साड़ी कलेक्शंस देखनी है। तो डियर, मैं एक बात बता दूँ कि मेरे पास अगर आप गोल्ड की ज्वेलरीज देखना चाहती हैं तो मेरे पास सिर्फ अभी नो स्पिन के अलावे कुछ भी गोल्ड का सामान नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ परचेज नहीं किया है गोल्ड वगैरह। बस मेरे घर में जो है, जितना कुछ भी है, सब कुछ हम लोगों ने अपने मेहनत से खरीदा है। यानी कि जब हस्बैंड जी का जॉब हुआ ना, उसके बाद फिर घर वगैरह बनाए लोन लेकर, फिर हर एक सामान को ख़रीदने में, तो इसी में अभी तक हम लोग हैं। गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं परचेज कर पाए हैं, क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं कि हमारी लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज वाले लोग को कहाँ से गोल्ड वगैरह, मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी कभी नहीं मिला है हम लोगों को। और बात रही साड़ी कलेक्शंस की, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे ज़्यादा बहुत अधिक मेरे पास साड़ियाँ नहीं हैं, थोड़ी बहुत ही हैं, और उसमें भी मैं ज़्यादा करके ना दे देती हूँ, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ उतना साड़ी। तो मुझे लगता है कि आखिर रखे रखे अलमारी में क्यों पड़े रहना, अगर वो कोई पहन लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आज जब भी मैं देती हूँ, अब मैं सुनती हूँ कि आपके दिए हुए कपड़े को पहनकर हम लोग दुर्गा पूजा घूमने गए थे, सच बताऊँ मुझे ना मतलब दिल से रोना आ जाता है, क्योंकि था एक समय हमारा भी कंडीशन बहुत गंदा था मतलब हर चीज़ के लिए तरसती थी, तो वो सब पल याद आते हैं, बहुत बुरा लगता है। खैर चलिए, इमोशनल बातें नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी साड़ी कलेक्शन। मेरे पास ज़्यादा भारी हाई फाई साड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा हैवी साड़ी लेकर मैं क्या करूँगी, पहनूँगी तो नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप सभी को बोर भी नहीं करूँगी। जितना हो सकेगा आफ्टर बिफोर का पिक भी मैं लगा दिया करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले अलमारी खोलते हैं, निकालते हैं कुछ साड़ियाँ, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर है कुछ साड़ियाँ मेरी, देखिए यहाँ पर है, इतनी साड़ियाँ हैं। उसके बाद ये जो पूरा है, ये पूरा मेरी ही साड़ियों से भरा हुआ है। और आप लोग नोटिस करते होंगे पूजा रूम में भी जो अलना है ना, वहाँ पर कम से कम 7 से 8 जो साड़ियाँ हैं वो सब मेरी ही हैं। तो मेरे पास ना ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं है, तो मैं कुछ साड़ियों को निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, मुझे ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ऐसा नहीं कि हैवी सा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कपड़े होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे कपड़े होने चाहिए। मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ है। गोल्ड सिल्वर इन सभी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ, एक कपड़ों का और एक घर को अच्छे से डेकोर करने का, इसका बहुत ही ज़्यादा मुझे क्रेज़ है। कपड़ों से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरा घर बहुत सुंदर दिखे, जो भी आए बोले कि हाँ चलो, चीप एंड वेस्ट वाला है। तो उन सभी का मुझे बहुत शौक़ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, मेरे पास ना जितनी भी मैं साड़ियाँ दिखाऊंगी ना, मेरे पास लास्ट जो सबसे हाई अमाउंट वाली साड़ी रहेगी वो 1800 की है अभी तक का। मैं इतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जैसे कि मैं बताई कि मुझे बहुत सारे कपड़ों का शौक़ है। जिसके लिए ना मेरे हस्बैंड से कई बार मेरा लड़ाई हो गया है, क्योंकि जॉब लगने के बाद ना उनको बहुत शौक़ है कि मैं बहुत सारे हैवी साड़ी लूँ। मतलब उनको बहुत शौक़ है कि इससे मैं कुछ नहीं दे पाया। इन सभी चीज़ का होता है ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया तो तुम लो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उतना महंगा कपड़ा लूँगी तो उसमें मैं किसी और को दे दूँगी तो वो खुश ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो जो खुशी होगी ना डियर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मैं अपने फैमिली वाले को ज़्यादा लेकर चलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे ही घर हमारा ज़्यादा खुशी होता है। अगर मैं ही पहन लूँ ढेर सारा और मेरी फैमिली ही अगर उदास बैठी हुई रही, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है ना। तो इसीलिए तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा साड़ी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये ना
मेरे पे उतनी कुछ खास नहीं लगती है। आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी आपके पास रेड कलर की और मतलब रेड येलो साड़ियाँ बहुत अधिक है। तो जी हाँ डियर, बहुत सारी है, लेकिन ना मुझे ना अच्छी नहीं, रेड और येलो ना मेरे पे बहुत अच्छा जचता है। लेकिन ये साड़ी देखिए कितनी खूबसूरत है, कलर भी इसका कितना खूबसूरत है, इसका आंचल और खूबसूरत है। तो फ्रेंड मेरे पास दूसरी हैवी साड़ी ये वाली है, ये आप देख सकते हैं, वेलवेट का काम है इसमें पूरा। और ये साड़ी मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही कम प्राइस में मिली थी, सिर्फ 700। इसका अमाउंट सिर्फ 700 में ही मिल रही थी। हालांकि ये हैवी साड़ी महंगी साड़ी थी, लेकिन मुझे मिल गई कम दामों में, क्योंकि इसके साथ ना कुछ हुआ था जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ना, ऐसा दिखा रही। तो इस साड़ी के साथ ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से ना ये मुझे सिर्फ 700 में ही मिली। इसके साथ एक स्टोरी है, जैसे कि हमारे में ना दुर्गा पूजा में हम लोग सारे लोग अष्टमी वाले दिन, किसी दिन पहने या ना पहने, लेकिन अष्टमी वाले दिन हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं। तो मेरे घर में सभी के लिए हम लोग कपड़ा मतलब देते हैं, जैसे ननद हैं, दोनों ननद हैं, उनके बच्चे हैं, सास है, मेरी मम्मी है, सभी को हम लोग कपड़ा देते हैं। तो सभी को कपड़ा देते देते पैसा हो जाता है ख़त्म। तो मैं गई थी सप्तमी वाले दिन, हम लोग को रेलवे में बोनस मिलता है, तो उसी दिन गई थी मैं अपने लिए लाने। वो भी हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा जिद करने लगे इसकी वजह से, तो मैं गई थी लाने के लिए। तो मैं एक बोली कि ठीक है चलो ख़रीद लेते हैं। तो एक मैं 700 का साड़ी खरीद कर लाई थी। तो सप्तमी था, अष्टमी को पहन कर जाना था, तो फिर मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाई, स्टिच वगैरह कुछ नहीं करवा पाई, रेडीमेड ब्लाउज़ लेकर चली आई। और बस जब जा रही थी ना, उसी वक्त मैं वो साड़ी को खोली, तो जब मैं पल्लू बना रही हूँ ना, तो वहाँ पर से ना थोड़ा सा तिरछा सा कटा हुआ था, साड़ी का प्लेट बैठ ही नहीं रहा था, बहुत परेशान, बैठा ही नहीं। फिर जब मैं उसे खोलकर ध्यान से देखी तो देख रही हूँ कि तिरछा कटा हुआ है। तो मैं दुकान में लेकर गई और फिर जाकर बोली तो फिर वो दूसरी मुझे साड़ी दिखा रहे थे कि जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो ये मुझे पसंद आई। ये थोड़ा सा महंगा था, यानी कि 1500 या 1600 का ऐसे ही था साड़ी। तो मैं पैसे देने को तैयार थी, तो लेकिन वो दुकान वाले भैया जो थे ना, वो मेरी ऑनेस्टी को लेकर बोले कि नहीं बहन आप जाइए, ऐसा जैसा प्रॉब्लम आपके साथ हुआ अगर किसी और के साथ हुआ रहता ना तो मुझे बहुत पड़ती, लेकिन आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ और बहुत नॉर्मल तरीके से हमारे साथ बिहेव किया ना, तो इसीलिए मेरे तरफ से गिफ्ट है। तो ये इतनी खूबसूरत सी साड़ी मुझे सिर्फ 700 में पड़ी है। तो इसकी भी मेरे पास ना फ़ोटो थी आफ्टर बिफोर की, तो एक शायद नहीं है, अभी वाली नहीं है शायद मेरे पास, डिलीट कर दी मैं, लेकिन रहती तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती। तो ये थी इसकी स्टोरी। चलिए दूसरी साड़ी दिखाते हैं। एक ये साड़ी है ग्रीन कलर की, और बहुत सारी साड़ियाँ हैं, ऐसा नहीं है। इसका भी ना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखिए इतना अच्छा फिनिशिंग है ना इसका। मेरे पास है आफ्टर और बिफोर का फ़ोटो है, मैं ज़रूर लगाऊंगी आप लोगों के लिए, ज़रूर से ज़रूर लगाऊंगी। तो देखिए, तो वैसे कर करके ना बहुत सारी साड़ियाँ हैं। देखिए एक ये भी साड़ी है, इसे मैं मेरे ख्याल से ना 1 या 2 बार ही पहनी होंगी। ये कलर ऐसा है ना, तो मेरी सासू माँ ना मुझे नहीं पहनने देती हैं, जब पहनूँ तो बोलती है कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसका भी मेरे पास फ़ोटो है, नहीं इसका जब मैं बहुत मोटी थी ना तब का है मेरे पास फ़ोटो। अभी तो मैं पहनती भी नहीं हूँ साड़ी, मैं उतनी नहीं पहनती हूँ, कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। और सबसे ज़्यादा अभी तक का मेरा हाईएस्ट प्राइस वाला ये है साड़ी, उल्टा करके मैं समेटी हूँ। ये ना बहुत ही खूबसूरत है, कैमरे में ना इसका रियल कलर नहीं आ रहा है, कैमरे में इसका रियल कलर नहीं आ रहा, वरना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैं पिछले रक्षाबंधन में ख़रीदी थी। तो ये जितना भी मेरे पास साड़ी है ना, उसका सबसे ज़्यादा प्राइस वाला यही साड़ी है। और मेरे हस्बैंड जी हमेशा बोलते हैं, दुकान वाले तो आप जानते हैं 4000 5000 ऐसे का हमेशा निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग निकालते हैं मेरे हस्बैंड को पसंद आता है, बस मेरी लड़ाई हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं एक 5000 की साड़ी लूँगी ना, वो क्या होगा, एक दिन पहनूंगी फिर वो अलमारी में पड़ी हुई रहेगी। और 5000 की अगर मैं 5 साड़ी ले लूँगी तो आप समझिए कि मैं 5 फंक्शन में पहन सकती हूँ। और ऐसे आजकल तो ऐसा भी कोई नहीं है, बहुत कम ही लोग होंगे जो हैवी साड़ी वेयर करते होंगे। तो मेरी सोच ऐसी है। तो
पता नहीं आप लोग भी क्या सोचते होंगे कि दीदी की सोच कैसी है। तो डियर मेरी सोच ऐसी ही है। मुझे लगता है कि मतलब वेस्टेज नहीं, मैं वेस्टेज नहीं करना चाहती हूँ। देखिए वेस्टेज कौन लोग करते हैं, जिनके पास बहुत सारी पैसे होते हैं ना, वो लोग वेस्टेज करते हैं कि चलो पसंद आ गया ले लेते हैं, क्या है रखा हुआ रहेगा। लेकिन हम लोगों के जैसे सोचते हैं, खास करके मैं ये सोचती हूँ कि जिस चीज़ का मुझे अभी काम नहीं है और ये रखा ही रहेगा तो फिर क्यों उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। जो काम लग सकता है, जिसे यूज़ आ जाएगा, तो फिर मैं उसी पर काम करना पसंद करती हूँ और लेना पसंद करती हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा साड़ी वगैरह नहीं लेती हूँ। आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैं बहुत कम लेती हूँ। अभी तो मैं थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ और तैयार भी अपने आप को कर लेती हूँ ना। तो पहले तो मैं बिल्कुल भी सिंपल ही रहती थी, एक नाइटी डाल ली और बस सारा दिन ऐसे ही सिंदूर बिंदी लगाई बस। लिपस्टिक लगाने का आदत मुझे यूट्यूब से पड़ा है, क्योंकि लिपस्टिक लगा कर आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अपना फेस देखने में अच्छा लगता है इसलिए। वरना मैं कहीं जाती थी तभी लिपस्टिक लगाती थी, वरना नहीं। और सिंदूर और बिंदी तो बस सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक, यही। बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो कभी कभी काजल, नहीं तो फिर वो भी नहीं। तो यही सारी थी। अभी मुझे समेटना भी होगा ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खोल कर नहीं दिखा रही हूँ। और फिर साड़ियाँ लेते रहती हूँ, जैसे कि ये है एक साड़ी रेड कलर की ज़्यादा है, ये मेरी मम्मी दी है। मेरी मम्मी भी बहुत सारी साड़ियाँ दी हैं तो वो मैं नहीं निकाली हूँ। और कम से कम मैं सभी को साड़ियाँ ना मैं दे देती हूँ डियर। मैं कम से कम 12-13 साड़ी ना मैं दे दी होंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि देखिए हम लोगों में ना दुर्गा पूजा के समय में बोलते हैं कि नया कपड़ा पहनना चाहिए। तो जो मेरी बड़ी ननद है ना, तो उनका घर गांव में है, तो वहाँ है बहुत सारे लोग वैसे जिन्हें नहीं मिलता है। तो वो बताती है ना कि मामी आपका साड़ी पहनकर वो गई थी दुर्गा पूजा देखने। तो मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत बुरा लगता है और अच्छा भी लगता है। मतलब बुरा इसलिए लगता है कि वैसा दिन मेरा भी था, हालांकि मेरे पास जो था मैं उसी में दिन निकाल दी। लेकिन सोचती हूँ कि कैसा लगता होगा उस वक्त। मुझे भी वैसा ही लगता था जब हमारे पास कुछ नहीं थे। शादी के कम से कम 4 या 5 साल तक मैं एक भी कपड़ा नहीं ले पाई थी अपने लिए। जिस साल शादी की थी ना, उसी वक्त सिर्फ ली थी। फर्स्ट टाइम खरीद दिए थे हस्बैंड जी। मेरे हस्बैंड जी का पेमेंट 1000 रुपया था, जिसमें कि वो 700 के मेरे लिए साड़ी खरीद दिए थे। 100 रुपये का पेटीकोट और ब्लाउज सिलने में ही उनका 1000 रुपये 1 महीने का कमाई चल गया था। तो बहुत बुरे दिन देखे हैं, उसके बाद आज यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे हस्बैंड जी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत से उन्होंने नौकरी को हासिल किया है, बहुत मेहनत किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं सच बात है डियर कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। इसीलिए मेहनत से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। यूट्यूब को भी मैं हार गई थी, मुझे लगा था कि मेरा भी यूट्यूब नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के प्यार से जितनी की मेरी फैमिली है वो चल रही है और बहुत अच्छी है। तो साईं बाबा और माता रानी से दुआ करते हैं कि बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहे और आप लोग सारे लोग खुश रहें। तो मेरी साड़ी कलेक्शन कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बुरी लगी हो तो भी बताइएगा और अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा। और बात रही ज्वेलरीज़ की, तो आप सभी का साथ रहा, आप सभी का आशीर्वाद रहा तो वो भी आ जाएंगी। वैसे सिर्फ मुझे एक का शौक़ है, मुझे ना गोल्ड का मंगलसूत्र का बहुत शौक़ है, देखते हैं कब आता है। बस है यही सब थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, अपने वेट को घटाइए और कमेंट कर बताइए कि आप सभी का कितना वेट कम हुआ है। बहुत खुशी मिलती है सुनकर कि आप लोगों ने अपना वेट इतना कम कर लिया, क्योंकि वो चीज़ ना मैं फील करती हूँ। मैंने वो सब फील किया है कि जब मेरा वेट कम होते जा रहा था ना, तो कैसा खुशी मिलता था वो मैं महसूस की हूँ। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप लोगों को कैसा लगता होगा। तो आपके खुशी के साथ मुझे भी बहुत खुशी होती है। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।